धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। भारत के अंदर कोरोना की जो दूसरी लहर है वो असल में एक साजिश है और उस साजिश के तहत ही यहाँ पे हजारों लोगों की मौत नहीं हुई है, ये हत्या करवाई गई है और ये साजिश रची गई है चाइना के जरिए। चाइना ने ये दूसरी लहर लाने के पीछे अपना वायरस छोड़ा है भारत में। ये हम लोग नहीं कह रहे, ना हमारा ऐसा कहना है, ये दावा किया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने। तो उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है, एक सवाल ये पैदा हो जाता है। दूसरा सवाल ये पैदा हो जाता है कि उनके दावे को लेकर जो राजनीतिक पहलू उभर रहे हैं उन्हें कैसे देखा और समझा जा सकता है। और ये भी एक अहम चीज़ होगी कि उनके इस दावे के पीछे आधार क्या हो सकता है और इस पूरे मामले में अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए। तो कई सारी चीज़ें हैं, आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा बारी बारी से, लेकिन शुरुआत करते हैं कैलाश विजयवर्गीय के बयान के साथ। तो सुन लीजिए उन्होंने क्या बयान दिया है। कोविड का दूसरी लहर आई है। यह लहर आई है कि भेजी गई है, ये एक चर्चा का विषय, क्योंकि दुनिया के अंदर यदि चाइना को किसी ने चुनौती दी तो भारत ने दी, मोदी जी ने दी। और ये चाइना का वायरल वार है क्या, इसके ऊपर आज बहस प्रारंभ हो गई। हमें तो लगता है कि चाइना का वायरल वार है, क्योंकि सिर्फ भारत के अंदर ही दूसरी लहर आई है। लगा हुआ देश बांग्लादेश, वहां नहीं, पाकिस्तान में नहीं, श्रीलंका में नहीं, भूटान में नहीं। सुन लिया आपने कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि भैया अगर कोरोना की दूसरी लहर आती तो उससे लोग अफगानिस्तान में भी मरते, उससे लोग पाकिस्तान में भी मरते, उससे लोग बांग्लादेश में भी मरते, उससे लोग भूटान में भी मरते, उससे लोग नेपाल में भी मरते, लेकिन तमाम लहर जो है वो सिर्फ भारत में आई और भारत में ही लोग ज़्यादा मरे हैं, क्योंकि ये चाइना की एक साजिश है। और चाइना ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया में बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए ऐसा किया है। ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं। अब यहां से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इस पहलू की तरफ कि आखिर उनके इस आरोप के पीछे आधार क्या हो सकता है और फिर आगे समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे राजनीति क्या हो सकती है। तो सबसे पहले बात आधार की, आपके सामने स्क्रीन पे हिंदुस्तान अखबार की खबर रख रहा हूं, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट सामने आ गई और उसमें कहा गया है कि जो पहला केस चाइना के अंदर मिला था उससे 1 महीने पहले ही वुहान की जो लैब है उसमें कोरोना का वायरस मिल चुका था। ये साफ इशारा कर रही है कि वुहान की उस लैब में ही कोरोना का वायरस तैयार किया गया, जिसको बाद में पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया गया। ये इस रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका के अखबार ने खबर छापी, उसके आधार पर भारत में हिंदुस्तान अखबार ने इस खबर को छापा और भी कई प्लेटफॉर्म हैं, कोई मीडिया है, वो तमाम इस पर खबर छाप रहे हैं। ये खबर उस दौर में सामने आई है जब हमारे सामने लगातार भारत के अंदर जो है मौतें कोरोना की दूसरी लहर से हो रही है। तो यहाँ ये कहना कुछ गलत ना होगा, कैलाश विजयवर्गीय ने शायद इस रिपोर्ट को पढ़ लिया होगा और उसी के आधार पे उन्हें लगा होगा भैया जब अमेरिका की खुफिया एजेंसी कह रही, अखबार छापने लग रहा, तो मैं भी कह देता हूँ कि यहाँ जो हो रहा है ये भी चाइना की साजिश है। दो चीज़ें एक साथ जुड़ जाएंगी और मेरी बात का आधार भी बन जाएगा। हो सकता है उन्होंने इस आधार पे कह दिया हो, लेकिन जिस दौर में खबर आई है उस दौर में WHO जिनेवा के अंदर हेल्थ असेंबली करने जा रहा है, जहां पे तमाम दुनिया भर के देश आपस में जुटेंगे और हो सकता है कि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में जो दावा किया गया उस पर भी वहां पे बहस हो सकती है और इससे निपटने के लिए एक सख्त कदम उठाया जा सकता है कि कहीं आने वाले टाइम में कोई देश इस तरीके की हरकत ना करे और चाइना के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके। ये हुआ आधार वाली बात। अब समझते हैं कुछ राजनीतिक चीज़ों को। तो जैसा आप जानते हैं कि कोरोना के दौर में लगातार हो रही मौतों के कारण जिस तरह की व्यवस्था सामने आई है कि लोगों ने अपने घर वालों की लाशों को पानी में बहा दिया, नदी किनारे दबा दिया, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, उनके माता पिता मर गए, कि घर के अंदर कई कई लोग मर गए, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, इंजेक्शन नहीं मिला, दवाई नहीं मिली और तमाम तरफ से त्राहिराम त्राहिमाम होता रहा। तो उसके चलते नरेंद्र मोदी की जो छवि बनाई गई थी, जो ऑरा बनाया गया था, वो फिलहाल पंक्चर हो चुका है, उसकी हवा निकल चुकी है। रही सही कसर बंगाल चुनाव ने पूरी कर दी। जो हल्ला मचाया जा रहा था नरेंद्र मोदी के जरिए जाके वहाँ दिखाया जा रहा था कि इतनी भीड़ आ गई, इतनी भीड़ आ गई, वो परिवर्तन वहाँ पे नहीं हुआ है। तो उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए RSS और BJP पूरे ज़मीन पर उतर चुके हैं। BJP ने अपने तमाम जो कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि वो जाकर एक्टिव हो जाएं अपने IT सेल पर,
जो है मैसेज जो आ रहे हैं उनको आगे फैलाएं और लोगों को बताएं कि नरेंद्र मोदी ने देश के लिए क्या किया है। आरएसएस भी अपने तरीके से लगा हुआ है, जगह जगह उसकी वर्कशॉप शुरू हो चुकी है। यहाँ तक खबर आ रही है आज के अखबार में जो छपी है कि जिस तरीके से गांवों को गोद लिया था सांसदों ने, ठीक उसी तरीके से सांसदों और विधायकों को कहा जा रहा है कि वो अपने इलाके के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनको गोद ले लें और उनके देखरेख करें, अपनी विधायक निधि से उनका, सांसद निधि से उनका विकास करें, उनका तमाम खर्चा वर्चा सा जो भी है वहाँ पर देखें। यानी कि हर स्तर से नरेंद्र मोदी को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ ये कहना कुछ गलत ना होगा, कैलाश विजयवर्गीय ने बयान देकर लोगों के दिमाग में बात डालने की कोशिश की है कि देखो ये तो साजिश थी, नरेंद्र मोदी इसमें क्या कर लेते, चाइना साजिश कर रहा था नरेंद्र मोदी को फेल करने के लिए, क्योंकि उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता जो है वो चाइना को हजम नहीं हो सकता है। आने वाले टाइम में इस पे भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगे पत्रकार एक डिबेट खोल दें और डिबेट खोलने के बाद बता दें कि देखिए चाइना ने भारत के अंदर कोरोना की लहर फैलाई और कोरोना उसी चाइना से कांग्रेस जो पार्टी है जो देश पे इतने साल तक शासन कर रही थी उसके कैसे संबंध है, उसने उससे पैसा भी ले रखा है और जब भी चाइना कुछ बोलता है तो ये लोग चाइना के साथ खड़े हो जाते हैं। ये भी एक प्रोपेगेंडा आपको देखने को मिल जाए, लेकिन कुल मिला के इसको भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की गिरती हुई छवि को बचाने की कोशिश की जा सकती है। बहुत सारे राजनीतिक पहलू इसके निकल के सामने आ सकते हैं। जैसे अगर हम बंगाल से जोड़े तो कैलाश विजयवर्गीय वर्तमान समय में बंगाल के प्रभारी हैं, लेकिन उनके रहते हुए भी भाजपा सत्ता के करीब नहीं पहुंच पाई है, तो माना जा रहा है कि उनको वहां से हटा दिया जाएगा। जैसे आपको बंगाल बुलेटिन में मैंने बताया था कि स्मृति ईरानी जिन्होंने राहुल गांधी को हराया है अमेठी में, यानी कि गांधी परिवार के गढ़ में राहुल गांधी को हरा दिया और अब वो केंद्र में मंत्री भी हैं और धुआंधार प्रवक्ता भी मानी जाती है, बोलने में भी माहिर है और बंगाली भाषा भी उनको आती है, तो उनको शायद बंगाल का प्रभारी बनाया जा सकता है। तो ऐसे में सवाल पैदा हो जाएगा कि कैलाश विजयवर्गीय को अगर वहां से हटाया जाएगा तो उनको लाया कहाँ जाएगा, क्योंकि अगर उनको वापिस मध्य प्रदेश में लाया गया तो जो शिवराज सिंह चौहान सीएम हैं और पूर्व लोकसभा स्पीकर जो है सुमित्रा महाजन, उनसे कैलाश विजयवर्गीय का 36 का आंकड़ा है। वापस आने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश के अंदर एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाए और भाजपा के कई सारे गुट निकल के सामने आ जाए, क्योंकि भोपाल की जो सांसद है प्रज्ञा सिंह साध्वी वो एक अलग से अपना गुट चला रही है। उन्होंने कह दिया पार्टी से उसे कोई लेना देना नहीं है, पार्टी वालों को कोई भाव नहीं देती, पार्टी वाले उसको कुछ जगह पे बुलाते नहीं है। तमाम तरीके की चीज़ें मध्य प्रदेश में पहले से ही हैं। ऐसे में अगर कैलाश विजयवर्गीय वापस आए तो एक मुसीबत बन जाएगी। तो इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय को केंद्र में बुला लिया जाए, उनको मध्य प्रदेश में रखा ही ना जाए और केंद्र के संगठन में अभी भी वो राष्ट्रीय महासचिव हैं तो उनको जिम्मेदारी किसी और जगह की दे दी जाए। ऐसे भी समझा जा सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल करके नरेंद्र मोदी की इमेज को चाइना की साजिश के द्वारा कोरोना फैलने का बताकर बचाने की कोशिश की है, उसके चलते हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो और इनको कोई मंत्री पद दे दिया जाए। उसी की चक्कर में उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। बहुत सारे पहलू उभरते हैं, आप बहुत सारे नज़रियों से इस खबर को देख और समझ सकते हैं, लेकिन ये तो अभी शुरुआती दौर है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अगर ये वाकई में साजिश है तो यहाँ अब जिम्मेदारी खड़ी हो जाती है भारत सरकार पे। भारत सरकार के सामने कैलाश विजयवर्गीय का बयान है, भारत सरकार के सामने अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट जो अखबार में छपी है वो है। तो इस आधार पे भारत सरकार को एक इंक्वायरी सेटअप करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने नहीं देखा है जो तमाम डॉक्टर बयान देते हैं टीवी चैनल पे आके या भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा हो कि चाइना की साजिश की वजह से दूसरी लहर फैली है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं तो इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी होकर क्लियर होना चाहिए कि हाँ इसमें कोई साजिश है या नहीं है। और अगर कोई साजिश नहीं है तो वो स्पष्ट होना चाहिए, साजिश है तो वो भी स्पष्ट होना चाहिए, वरना लोगों के अंदर इस बयान के बाद एक ऊहापोह की स्थिति पैदा होगी, दिग्भ्रमित लोग रहेंगे। कोई कहेगा साजिश है, कोई कहेगा साजिश नहीं है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, पर लगता नहीं है कि सरकार जैसा आज तक करती आई है वैसा कुछ अलग करेगी उससे और कोई इंक्वायरी सेटअप करके और तमाम पूरे मामले का इसका निपटारा करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये बयान बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। कुछ सवाल आपके सामने रखे, अच्छे बुरे जो भी लगे हों, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।